स्टूडेंट्स, मैं 12th का मैट्रिक्स एक्सरसाइज का फर्स्ट 3.1 का कॉन्सेप्ट डील करने जा रहा हूँ। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है 12th में, अलजेब्रा का पार्ट है। देखिए, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स जो है एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका है। राइट, सपोज कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, F, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। हमने देखा है सेट थ्योरी में, अगर हमने A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो क्या बोलेंगे इसे? A इज अ सेट एंड A B C D E F आर व्हाट? द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट। ये भी एक अरेंजमेंट था सेट थ्योरी। राइट, मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट है। इसमें भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं होता। यहाँ पे कैसा होगा? इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। राइट, या स्मॉल ब्रैकेट में भी या डबल लाइन ऐसा करके भी कर सकते हैं। ये सब साइन मैट्रिक्स का हो सकता है। ए इक्वल टू ऐसा डबल लाइन दिया हुआ है मैट्रिक्स, और उसके अंदर यहाँ ए बी सी डी एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है, अब है क्या कि अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो क्या यही एक तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का, या और भी हो सकता है? तो इसमें और भी हो सकता है। हम लोग चाहे तो A इज इक्वल टू A B C D E F ऐसा लिख सकते हैं, और इवन A B C D के पोजिशंस को चेंज भी कर सकते हैं। A इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखें A B C D E F ऐसा भी हो सकता है, और भी काफी हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स वही है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है। वो तरीका क्या चेंज हो रहा है, या आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम लोग बोलेंगे 1 रो एंड 1 2 3 4 5 6 कॉलम। ये 1/6 ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। 1 2 3, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। सो एक तरीका है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और उसके ऑर्डर को समझने का कि उसका ऑर्डर क्या है। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता कि a matrix has 6 elements, a matrix has 6 elements, a matrix has 6 elements, then what could be the possible orders? इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हम 6 को फैक्टराइज कर लें। 1/6 जो हमें यहाँ दिखाया, 1 रो 6 कॉलम्स। 2/3 ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। 3/2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। 3/2 ये भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फैक्टराइज करके देखिए आप। 1 2 3 है ना, 3 2 एंड 6 1 ये भी एक पॉसिबिलिटीज है ना। 6 1 मतलब क्या हो? 6 रोज हो और एक ही कॉलम हो। मतलब एक हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं A B C D E F, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 रो है एंड एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम है। सो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स का तरीका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं मैट्रिक्स का। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सी, अगर ये क्वेश्चन है A इज इक्वल टू AIJ 2/2, यहाँ पे क्या है? 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है एंड AIJ इज इक्वल टू 1 + I + 2J, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो कहता है कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को जो कि 2/2 ऑर्डर का है और उसके एलिमेंट्स जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है I + 2J। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग? 2 रो है
और 2 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा A इज इक्वल टू ए 4 एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स के। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, यहाँ पे 1 लिखा। सेकेंड रो का एलिमेंट है 2 लिखा, ठीक है। तो ये 1 1 2 2 I को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट कॉलम का है और ये सेकेंड कॉलम का है, ठीक है। सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ये इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बट इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला दिया है, सो I और J को हम उस फॉर्मूला में फिट करेंगे और आंसर आ जाएगा। I के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, J के प्लेस पे 2, सो वहां पे क्या आया 1 प्लस 2। अगर ये प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। 2 को यहाँ पे प्लेस कीजिए, 2 प्लस 1 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। 2 को प्लेस कीजिए, 2 2 इंटू 2 4। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स फाइनली 2 प्लस 1 3 5 4 एंड 6। सो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स विथ हेल्प ऑफ AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला चेंज हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है। 2 by 2 ऑर्डर हमने लिया है, 2 by 3 3 by 3 ऑर्डर हो सकता है, 2 by 4 ऑर्डर हो सकता है, बट ये बेसिक रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन में। हाउ टू कंपेयर द 2 मैट्रिसेस। कंपेयरिंग 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज कि x प्लस वाई 9 8 x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होना है तो इसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 by 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 by 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर x प्लस वाई यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी ये पक्का 9 होना चाहिए। अगर ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे x प्लस वाई का जो वैल्यू यहाँ पे होगा, राइट नो, और यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू होगा, उसको हम लोग कंपेयर करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद चेक कर सकते हैं कि दोनों जगह वो सेम होना चाहिए। सपोज कि हमने यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 11 एंड x माइनस वाई की वैल्यू 7 रखा है, और कहते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन है। सो दोनों का ऑर्डर सेम है, वी कंपेयर द एलिमेंट्स। फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू 11 से कंपेयर होगा, 9 का 9 से, 8 का 8 से, एंड x माइनस वाई की वैल्यू 7 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करो, इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, है ना, अलजेब्रिक है। ऐड करने से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 17 प्लस 7 18, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 9। सो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। आप इधर भी पुट कर लो, वैल्यू क्या आने वाली है 9। सी आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या ये इक्वेट हो रहा है। देखिए 9 प्लस 2 11, और यहाँ 9 एंड 2 है, 9 माइनस 2 इज व्हाट 7। सो हमने देखा कि ये कंपेयर करने से ये वैल्यू आ रही है, हम लोग कर सकते हैं x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड x एंड y, और इसमें आपको समझना है कि क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है 3.1 NCERT।
इसका क्वेश्चन नंबर है 9। थ्री एक्स प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x। इसको कंपेयर करना है मुझे 0 y माइनस 2 एंड 8 and 4। कहता है कि कंपेयरिंग टू मैट्रिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल फाइंड द x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने देखा पहले ऑर्डर क्या है, 2x2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसके भी 2 रोज एंड 2 कॉलम, ऑर्डर 2x2 है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड करता है कि इफ यू वांट टू कंपेयर द टू मैट्रिसेस, बोथ मैट्रिक्स वुड हैव द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सो सेम है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है। तो इफ वी कंपेयर, व्हाट वी गेट, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस x का वैल्यू कितना आया, -7/3, -7/3। सेकेंड एलिमेंट इधर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 है। अब ये कंपेयर करवा, y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। सो y का वैल्यू 7 आ रहा है, ये तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, इस एलिमेंट को 4 से कंपेयर किया, सो व्हाट वी गेट, 3x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इक्वल टू -3/2। देखिए यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, x इक्वल टू -7/3 एंड x इक्वल टू -3/2। अगर x के -7/3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका ये 4 नहीं आएगा। और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी व्हाट, इक्वल। तो अगर x का वैल्यू -7/3 रखा तो मुझे 4 नहीं मिलता, और अगर x की वैल्यू मैं -3/2 रखूंगा तो यहाँ 4 मिलेगा, बट यहाँ पे ये 0 नहीं मिलेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज x का नहीं हो सकता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। इस मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये 3.1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखता हूं मैं, आप भी देखिए। ये आपको जेईई में भी, मेंस में भी पूछा है और बोर्ड में भी ये पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है 3.1 का। ये कहता है क्या कि इफ A is a 3x3 order matrix, and with each entry either 0 or 1, ठीक है, 0 and 1. So what is the total number of possible matrices it can have, है ना। आप ये नहीं कह सकते A is a 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, और ये कोई बेटर ये होगा कि यहां पे ये करो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3x3 with each entry either 0 and 1 could be what. So कितने टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं जिसका ऑर्डर 3x3 हो और उसके एलिमेंट्स में आइदर 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, आप देखिए। अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, इसके 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप एलिमेंट्स बोल लीजिए। सो इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। मतलब
अगर मैं कम सपोज कि A इक्वल टू लिखता हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे A11 A12 A13 है ना। सेकेंड रो है A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इस पोजीशंस के बारे में आप सोच सकते हैं। सो उसके ये सारे पोजीशंस हैं, बट ईच पोजीशंस में मेरे पास ऑप्शंस क्या है, ईच एंट्री शुड बी आइदर 0 और 1। मैं अगर किसी भी एलिमेंट्स के मैं प्रेजेंट पुट करना चाहता हूं नंबर्स, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर मैं 0 पुट करूंगा या फिर 1 पुट करूंगा। देखिए इसको आप समझने के लिए आप ऐसा समझिए, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज किया है कि सपोज कि आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है, और आपके पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, है ना। एंड रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। इस केस में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है एंड ऑप्शंस है आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, इस 4 ऑप्शंस में कोई भी आप यहां पे पुट कर सकते हैं 4 वेज, एंड रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से ये 4 वेज। तब हमारे पास 4 ऑप्शंस है दोनों प्लेसेस के लिए। सो 4 into 4 इज व्हाट, टोटल 16 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे टोटल 16 नंबर्स है जो फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर यही 3 डिजिट्स का होता नंबर, है ना, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना होता, तो यहाँ पे क्या था 4 into 4 into 4, है ना, 64 हो जाता है वो केस, राइट। यह आपको एक और ऑप्शन में बता सकता हूं, ऐसा क्वेश्चन भी आपने शायद किया हो कि आपको एक एटीएम पिन जनरेट करना है, एटीएम का 4 डिजिट पिन जनरेट करना है, एंड आपके पास ऑप्शन है 0 1 2 3 टोटल 0 to 9। अब एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास टोटल 10 ऑप्शंस हैं, है ना, 0 to 9, एनी 10 ऑप्शन यू कैन यूज, कोई भी आप नंबर पुट कर लो, और इसमें रिपीटिशन भी कर सकते हो, फिर से आप 10 पुट कर लो, फिर से आप 10 पुट कर लो, फिर से आप 10 पुट कर लो। और चूंकि मुझे टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ 10 to the power 4 मीन्स 10,000 टोटल एटीएम पिन जनरेट होगा। अब इसमें देखिए आपको उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखेगा इस क्वेश्चन में, क्यों, इधर भी दिखा रहा है क्या कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 and 1, उसके लिए कुछ पोजीशंस हैं हमारे पास, टोटल कितने पोजीशंस हैं 9, और ईच पोजीशन में मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं 0 और 1, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, 2 वेज है, इसके लिए भी 2 वेज, ये भी क्या है 2 वेज है, हर एक के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं 0 और 1, 0 और 1, राइट। और मुझे हर एक एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है इससे, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग द मैट्रिक्स 2 into 2 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा 5 1 2 2 to the power 9 का वैल्यू क्या होता है 512, 512, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ट्विस्ट करते हैं, राइट, ट्विस्ट ये कर दे अगर कि ऑप्शंस हम चेंज कर दे, सपोज कि आई हैव द ऑप्शंस -1 0 and 1, ये मेरे एंट्रीज हो गए, ईच एंट्री, और ऑर्डर हमने वही रहने दिया 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इस केस में हर एक एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। सो 3 ऑप्शंस है तो 3 into 3 into 3 कितने बार करना होगा मुझे, 3 into 3 into 3 9 टाइम्स। इस केस में आंसर क्या होगा 3 to the power 9, ठीक है। और बाय द वे ये ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, इसे 2x2 ऑर्डर का कर दूं,
तो इस केस में मेरे पास कितने पोजीशंस हो जाएंगे, ओनली 4 पोजीशंस हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। सो अगर ये 3 एलिमेंट्स का है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। अगर 2 ऑप्शन है तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ऐसे करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 3.1 का है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत इजी है, वो आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा 3.2। थैंक यू।